आदरणीय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। मैं कभी यंत्र के चक्कर में, कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी अपने चक्रास, और कभी ऐसा इन्होंने लिखा और भी कुछ लिखा है। अब राधे राधे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। प्लीज मुझे मेरी राह दिखाइए। अगर आप आध्यात्मिक शब्दों को समझे तो सीधे अभी खत्म हो जाएगा सब आपका संशय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों माया शरीर है। तीनों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। अब इसी में सर्च करने में लगोगे क्या? स्थूल का सर्च डॉक्टर कर रहे हैं, समझ रहे हो? और बहुत सूक्ष्म शरीर का योग में है। स्वभाव का परिवर्तन करके सूक्ष्म शरीर को भगवदाकार करके स्थूल शरीर के कर्मों से निष्काम होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये होगा भजन से। ये सब जिसे कुंडलनी, जागरण, चक्र, वेदन, सब नाम से हो जाएगा। सब नाम जब से भटको मत, समय नहीं रह गया है। 3 शरीरों का बाध किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसी में सब लगे। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, 5 भौतिक। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब स्वभाव त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ। कभी तामसिक स्वभाव, कभी राजसिक स्वभाव, कभी सात्विक स्वभाव। आपको बिना गुणातीत हुए भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तो हमको ना मतलब रखना है स्वभाव से, ना स्थूल शरीर से और ना सूक्ष्म शरीर से। एक ऐसे लाइन खींच देनी है। अभी क्या लाइन नहीं खींचे, अभी मैं ही हूं। यहीं से देख लो, ढांचे से देख लो, मैं हूं। और अंदर कहते जरूर है कि मेरा मन, लेकिन मैं ही मन हूं, ऐसा चल रहा है। आज तो मेरा मन करे खाऊंगा, भाई आज तो मैं खाऊंगा, आ गए ना। मेरा मन करे आज ये देखूंगा, तो आज तो मैं देखूंगा, मैं आ गया ना मन। अभी तो तदात्म हो, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। अब क्या साधना उसी के सब। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक प्रहार करो, सारा का सारा प्रपंच काट दो और एकमात्र तुम भगवान के अंश हो। राधा राधा राधा, भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। सीधी बात, सरल बात। आपसे कोई मिलेगा धनी मानी तो ऐसी बात करेगा कि बहुत सुखी है। लेकिन ये वो अस्पताल है जहां सब कोई अपने मर्ज को धीरे से बता देता है कि जो हम सत्संग में कहते हैं कि बिना भगवत शरणागति को नाम जप के तुम्हें चैन नहीं मिल सकता। वो बात जब देखने को मिलती है तो लगता है प्रभु, महाजनों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने और छाती में जो आया वो सत्य है। देखो इसके पास सब कुछ है, मान लो आपके पास सब कुछ है। चलो अब आज जाने का नंबर आ रहा है। अब क्या है तुम्हारी अटैची पे? यहाँ का शरीर, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का पद, यहाँ के मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार। अब भैया बिल्कुल खाली हाथ अकेले। इसीलिए कहते हैं मन लगे न लगे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा। महाराज जी, क्या गुरु के प्रति समर्पण भगवान के प्रति समर्पण के बराबर है? ज्यादा है भगवान से। ज्यादा इसलिए कि भगवान हमारे हृदय में बहुत समय अनंत काल से बैठे रहे, पर चुप चुप बैठे हमारी दुर्दशा देखते रहे, अपनी माया को नहीं रोका। बैठे रहे ना हृदय में, सबके हृदय में भगवान है ना। लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आए तब माया मुक्त कर दिया। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गौ पाए, तो बोले बलिहारी गुरु आपने जिन्होंने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ही गुरु हैं, पर गोविंद जब हृदय में बैठे हैं तो सबका हृदय आनंदित होना चाहिए ना। बोले इसलिए नहीं हो रहा कि गोविंद तक पहुंच नहीं है। और जब वही प्रभु गुरु रूप से आए तब फिर अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ और साक्षात्कार हो गया। शरण है आपका, शरण दीजिए प्रभु। राधा राधा। 6 महीने से तड़प के बाबा चेन्नई से आए, तड़प के कब दर्शन होंगे? आप बार बार कह रहे किडनी फेल। मैंने कहा अगर भाई दर्शन हुए तो मेरी जिंदगी फेल। बहुत। और आप इतने प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्या है प्रभु, क्या कारण है पता नहीं प्रभु। पागल हो जाएंगे हम तो प्रभु, आपके दीवाने हो गए प्रभु। मैं दिल से कह रहा हूँ प्रभु, आप तो दिल की जानते प्रभु, मैं पागल हो जाए, इतने दीवाने। और मेरे पीछे मेरे घर वाले भी दीवाने हो गए प्रभु। आपके मेरे घर वाले आपके दीवाने हो गए प्रभु। देखो मेरे घर में आपकी छवि लगी, सब दिन आपको देखते। देखो इसका रहस्य ये है कि हमारी जो लाडली जो है ना बहुत प्यारी है, और उनकी हम चरण दास्ता में है, तो जिसके पास रह जाता है उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो ये प्रभु का प्रभाव है, और आपके हृदय में भी प्रभु है, तो वही आकर्षण है। आप हमें अभी देख रहे हो, हम आपको अभी देख रहे हैं, पर ऐसा लगता है बहुत पहले से परिचय है। तो क्योंकि हम दोनों के अंदर प्रभु बैठा हुआ है, नहीं बैठा है। ये तो बहुत सौभाग्य है कि आपका प्यार किसी संत के प्रति है, नहीं ना? नहीं, राधा राधा। प्रेम को कैसे समेटें? तो फैलता ही जा रहा है। अभी प्रेम तो जाना ही नहीं ना, इसीलिए प्रेम ठीक ठिकाने पे लगा नहीं, इसीलिए फैलता चला जा रहा है। नहीं तो अगर प्रेम को जान जाओ जिसे प्रेम कहते हैं, और प्रेमी को जान जाओ जिसका प्रियतम से संबंध होता है, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रीतम ना हो। पत्नी में भी वही है, पुत्री में भी वही, पुत्र में भी वही, सारे जगत में वही है। समिट गया प्रेम। हम समझते हैं इनसे प्रगट में अलग होना प्रेम है। नहीं,
इनमें जो बैठा हुआ है उसको जानना प्रेम है। आप में मेरा प्रीतम बैठा हुआ है। आप इसी भाव से किसी से भी अगर आप शरीर को प्रीतम मानेंगे तो दुख मिलेगा, बहुत पछताओगे, क्योंकि ये स्थायी है नहीं ना। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अन्य युगों में कई तरह के चमत्कार होते थे। अपने शरीर का आकार बदल लिया जाता था, कभी भी कोई गायब हो जाता था। ऋषि महात्मा अन्य युगों में चमत्कार सबके नहीं होते थे। जो उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते थे उनको होते थे, सबको होते थे क्या? अब आजकल की साधन ही नहीं उस कोट की। पहले जैसे सुनते थे कि ऋषियों के पास उनके मार्ग भ्रष्ट करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी, सुना है आपने? अब जरूरत ही नहीं। समझ रहे हमारी बात? महर्षि, आप जो सफेद में बैठे हैं, ये सारे एडवोकेट वकील हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो महर्षि, आपका सत्संग सुनते हैं और राधे राधे। उधर अभी कल एक जने मिले थे, इनमें से कह रहे थे कि अभी ऐसा माहौल हो गया है, सभी राधे राधे एक चैम्बर्स में रहते हैं, तो सारे हम प्रणाम करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन्यवाद है। देखो, कलयुग में ध्यान, धारणा, समाधि या ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। देखो, अंदर आंख मूंद के देखो तो मन अंधकार में वृत्तियों में भटक रहा है। दिमाग में अंधकार के सिवा कुछ नहीं, ध्यान नहीं हो सकता। ये सतयुग में होता था। कृतयुगे माने सतयुग, सतयुग में ध्यान प्रधान था। त्रेतायाम यजतई मखई, अब यज्ञ कैसे करोगे? घी में चर्बी मिली। पहले तो राक्षस यज्ञ को नष्ट करने के लिए ऐसा कर देते थे। अब तो आप कहां से घी खरीदोगे? यज्ञ में तो बहुतायत घी की चाहिए। घी कहां शुद्ध है? कैसे शुद्ध है? पशुओं का पालन नहीं हो रहा तो घी कहां से मिलेगा? अब आप कुंतलों खरीद लो, ट्रक भर खरीद लो, तो यज्ञ कैसे सिद्ध होगी? जिन जौ धान यज्ञ में प्रयोग किए जाते थे उसमें केमिकल या ये चीजें नहीं डाली जाती। आपके पास अन्न ही नहीं जिससे यज्ञ करेंगे। अच्छा, त्रिकाल संध्या और वैदिक सिद्धांत से युक्त मंत्रवेत्ता होंगे पर ज्यादा दर्शन में नहीं आते, तो यज्ञ असंभव सी हो गई। यज्ञ भी जो कल्याण के मार्ग हैं। अच्छा, द्वापर परिचर्यायाम, भगवान की सेवा पूजा किससे करोगे? तरोई में भी इंजेक्शन लगते हैं, अशुद्ध हो रहे हैं। फल किसी भी ऋतु का कभी भी आप खरीद लोगे, है ना उसमें। हम कैसे भगवान को रिझाएं? हम खा के ब्रह्म ज्ञान की बातें केवल कर सकते हैं, ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत कठिन है। अब एक उपाय बताए, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। मन कर विचार करके देखो, गंदगी ही गंदगी दिमागों में फैल रही। केवल जीवन का उद्देश्य बनता चला जा रहा है इन किन प्रकारों में रुपया कमाना और मनमानी भोग भोगना, यही मस्ती समझी जा रही। अब देख लो कितने दिन, क्या शरीर छूटेगा नहीं? क्या यहां तुम्हारा वैभव छूटेगा नहीं? ये जो कर्म कर रहे तुम लाद के ले जाओगे, इनको हिसाब दे पाओगे? इसीलिए बड़े भाग्यशाली, इसलिए हम आप लोगों को प्रणाम किया कि आप बात सुन रहे हो। ये जो हम राधा नाम बोलते हैं ना, ये यहां का अनुभव और आचार्य वाणी का अनुभव। ये वृंदावन तो सुना है, वृंदावन सत्य है। धाम जैसे सियाराम का साकेत सत्य है, ऐसे राधेश्याम का वृंदावन सत्य है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते से आवाज निकलती है, राधा राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधा राधा। और राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटि त्याज्यो। यदि राधा राधा कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो हे हो जाए, ऐसी वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। प्रेम। हम लोग तो कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए पदाधिकारी हैं। ना पद रहेगा ना शरीर रहेगा। सरकारी आदमी हो, बंगला गाड़ी बदलना पड़ेगा, ये सब नहीं बदलेगा। ये शरीर बदल जाएगा, वो कार्य बदल जाएगा, सब छूट जाएगा। ये ऐसी कमाई कर लो कि यहां भी सुखी रहो और वहां भी सुखी रहो। अब अज्ञानी जी कहते वहां किसने देखा है? अब जैसे गांव में पूछो ना कि पुलिस पकड़ लेगी तो डंडे मारेगी, जेल भोगोगे। कौन जेल कहां? जब पकड़ जाते ना तब उनको पूरी खा याद आ जाते हैं। हाँ है जेल और है लठ चलती है। ऐसे नरक है तुम्हारे, ना कहले से नहीं हटेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे कृतम कर्म शुभ।